मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पहरुओं की सूचना और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय की 11 से लेकर 15 आयतों। बहुत कम आयतें हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम उर्दू में देखेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 मिनट की इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा। परमेश्वर का वचन पूरा सुनना, पूरा वीडियो पूरी ब्लेसिंग। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा पहरेदारों की खबर। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं पहरुओं की सूचना, अर्थात चौकीदारों की सूचना, पहरेदारों की सूचना। 11वीं आयत में कहते हैं, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल याजकों से कह सुनाया। और इसके अलावा फिर जब जो मरियम है, जो खातून है, जो महिलाएं हैं, जब उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन कर लिया और उसके बाद है वे जा रही थी अपने भाइयों को, यीशु के शिष्यों को इस बात की सुसमाचार सुनाने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उसी समय की बात है कि पहरुओं ने भी ये जब सारा नजारा देखा, उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, पत्थर हटाते हुए देखा और उनको महिलाओं से बातें करते देखा, तो वे भी सन्न रह गए। और भूकंप आया था वो भी इन्होंने देखा और जाकर अपने मालिकों से, अर्थात शास्त्री और फरीसियों से, याजकों से जाकर कहने लगे कि इस प्रकार से हमारे सामने है। वो स्वर्गदूत ने आया, उसे गुफा पर से पत्थर हटाया और यीशु की कब्र खाली थी और उस स्वर्गदूत ने बताया कि यीशु अब यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, और जो सिपाही पहरा दे रहे थे उनको उन याजकों ने है बहुत सा रुपया दिया और कहा कि तुम ये बात है ये किसी से मत कहना, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर चुरा ले गए। और कहते हैं कि तुम है किसी को ये मत कहियो कि स्वर्गदूत आया था, उसने गुफा पर से पत्थर हटाया था और यीशु, उसने मरियम को और बाकी महिलाओं को बताया था कि यीशु अब यहाँ नहीं है, जिंदा है। बल्कि ये कहना कि रात को उनकी नींद लग गई थी और चुपके से यीशु मसीह के चेले आए, उसने पत्थर हटाया गुफा पर से और यीशु की कब्र को चुरा कर ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें बता लेंगे, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये बात यदि हाकिम तक पहुंची, न्यायाधीश तक पहुंची, राजा तक पहुंची, और तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि तुमने झूठ बोला है, इस कारण तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें सजा होगी। उसको हम अपने आप सजा लेंगे और तुम्हें हम है हर खतरे से बचा के रखेंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं है कि तुम हमारे ब्याह पर झूठ बोलो। और 15वीं आयत में कहते हैं, अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसे किया। उन्होंने चांदी और रुपए लेकर जैसा उन्होंने झूठ बोलने को कहा था ऐसा ही उन्होंने झूठ बोला और हर जगह ये बात फैलाई कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ है। उसके चेले उसे रात को चुरा कर ले गए और ये प्रचार करते फिरे उसके चेले कि यीशु मसीह है वो जिंदा हो गया है। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है और यहूदियों में आज भी जो गैर यहूदी है वो इस बात की चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकतें सबको। जय मसीह।